मैं तो आधे घंटे से ना यहाँ आया बैठा आपको सुन रहा था, 2-3 बातें मैंने पकड़ ली आज तो एक तो बड़ी गजब सी स्थिति हो रही है। माखनलाल पत्रकारिता विश्वविद्यालय के गणेश शंकर विद्यार्थी सभागार में सरदार पटेल एचआरडी, इतने बड़े बड़े नामों के बीच अपने को लग रहा है अपन कहाँ आ गए, छोटे से आदमी तो गजब लोग हैं। मैंने सर लेकिन 2-3 बातें याद कर ली। एक तो आप बेटे बेटी की शादी का जुगाड़ करते हो कुछ, ऐसा विश्वविद्यालय बता रहा है, मेरे तैयार हैं तो नौकरियां भी मिल सकती है तो बताइए तुरंत करें। गजब काम है, ऐसे लालच बड़े बुरे होते हैं साहब, लेकिन आदमी को लगे चेहरे चाहिए। तो साहब गजब का काम, मेरा काम बड़ा मुश्किल करती है। कुलगुरु के बाद बोलना अपने आप में एक बहुत बड़ा टेढ़ा काम है। उससे पहले आशीष जी बोल गए। अच्छा मैं आपको बताऊं, आप सबको देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। आज कुलगुरु को एक बात बता देता हूँ सर, आज आप शाम को जाके रात को आकाश में देखेगा, एक भी सितारा नहीं दिखेगा, क्योंकि सारे सितारे तो यहाँ इकट्ठे कर लिए हैं आज आपने इस हॉल में। तो बेहतरीन सितारों को समन, बेहतरीन काम, बेहतरीन बात। आइए मैं कुछ आपसे मन की बात करता हूँ, आप समझिए बात को। बड़ा 5:30 बजे, पहले तो आप लोग महान हो, जितने लोग बैठे हैं। महान इसलिए हो कि आज के ज़माने में कोई किसी की नहीं सुन रहा, आप बैठे हो 5:45 बजे मेरी सुनने के लिए। गजब लोग हो साहब, अद्भुत ऊर्जा है आपकी। और गुरुओं के लिए सुनना बड़ा मुश्किल है। ये जो सामने की पंक्ति में बैठे हैं, शायद कुछ पीछे भी जाकर बैठे हैं, तो दूसरों के लिए असीम प्रकाश जनरेट करते हैं। उनके रास्ते में आपने मुझे कहा एक दिया जला दो, बड़ा टेढ़ा काम है साहब, लेकिन मैं अपने ढंग से अपनी बात को कहने की कोशिश करता हूँ साहब। ध्यान दीजिए, गज़ब लोग, गज़ब यूनिवर्सिटी, गज़ब का। मैं 8 साल से 10 साल से बल्कि ज़्यादा से देख रहा हूँ यूनिवर्सिटी को। मैंने इसे देखा है कहाँ पहुँचा है, और देश विदेश में घूमता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में घूमता हूँ, तो बड़े ऑथेंटिकली कहता हूँ, दिल से कहता हूँ कि वाकई जो नाम आप लोगों ने कमाया पिछले कुछ बरसों में, अद्भुत है, कमाल है, उसका कोई जवाब नहीं है। तो गज़ब काम कर रही है। इस गज़ब टीम को मेरा गज़ब, मतलब क्या कहूँ मैं आपसे, नमन ही है। ऐसा काम आप करते रहिए, हम लोग आपके लिए तालियाँ बजाते रहेंगे और करते रहेंगे। तो आइए मैं कुछ अलग ढंग से बात करने की कोशिश करता हूँ कि जो बात मुझे कही गई। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लीजिए, इस यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें और इस ज्ञान के बारे में जो आप कर रहे हैं। बाहर बहुत तेज बारिश हो और 2 घंटे तक बारिश होती रहे और आप चम्मच लेकर चले जाएं, कितनी देर में भर जाएगा? 2-4 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। लेकिन फिर आपका मन हुआ कि यार चम्मच तो भर गया, क्या करूं, वापिस आए, नहीं चम्मच से कुछ बन नहीं रहा है। आप अंदर आए, गिलास लिया किचन से, गिलास लेकर गए और बारिश में खड़े हो गए। अंदाजे से कितनी देर में भर जाएगा? अगर तेज बारिश हो रही हो तो बताते रहिए, कितनी देर भर जाएगा? 2-4-5 मिनट। फिर आप आए अंदर, बाथरूम में गए, गिलास को किचन में रखा जहां आप नहाते हैं, वहां से एक मग उठाया और मग उठाकर वापिस उस बारिश में खड़े हो गए, तो कितनी देर में भर जाएगा? 10, 11, 12, 15 मिनट में, बिल्कुल ठीक है। फिर आप आए, बाल्टी लेकर गए जो अंदर जिसमें पानी भरते हैं, और वो लेकर बारिश में खड़े हो गए, तो कितनी देर में भर जाएगी? आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा, जितनी तेज बारिश होगी। दोस्तों सवाल बारिश का है ही नहीं, सवाल यह है कि आप क्या लेकर खड़े हैं। सवाल यह है कि आप क्या लेकर खड़े हैं। कुछ लोग गिलास लेकर, बारिश तो हो रही है, मेरी बारिश का सवाल नहीं आधे घंटे में। जो विश्वविद्यालय जिसमें आप काम कर रहे हैं, ये लगातार बरस रहा है और बरसती जा रही है। प्रकृति की नेचर है, खुदा की नेचर है, ईश्वर की नेचर है, इस ऑर्गेनाइजेशन की नेचर है, वो देता जा रहा है। सवाल ये कि कौन क्या लेकर खड़ा है, क्या लेकर खड़े हो। मेरे हिसाब से आप चले तो तालाब खोद दीजिए, भर लीजिए पूरा का पूरा। सवाल ये है ही नहीं। कुछ लोग हैं जो नहा रहे हैं बारिश में और फिर कह रहे हैं कि जिंदगी में कुछ बदल नहीं रहा। भाई तू लेके ही कुछ नहीं खड़ा था, 2 मिनट में भर गया और फिर वो खाली भी हो गया। कितना भरेगा तू? भरना जरूरी। एक बंदा गया, फिशिंग हो रही थी कहीं, जॉगिंग करता है, रोज सुबह जॉगिंग कर रहा था, जॉगिंग करते करते पहुंचा बड़े तालाब के किनारे। कुछ लोग मछली मार रहे थे, मछली पकड़ रहे थे। ही वांटेड टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस कि क्या चल रहा है। खड़ा होकर देखने लगा। एक मछली वाला था, मछली मारा, उसमें मछली फंस गई। उसने देखा, खींची, बड़ी मछली थी, निकाली, कांटे से दोबारा पानी में फेंक दी। फिर डाला कांटा, फिर छोटी मछली आ गई, वो डाल ली अपने आइस बॉक्स में। फिर कांटा डाला, बड़ी मछली आई तो फिर फेंक दी। अब वो आदमी चक्कर में पड़ गया, कहता है यार ये क्या चल रहा है। जिंदगी में मैंने ऐसा नहीं देखा कि बड़ी मछली फंस रही और आप उसको वापस पानी में फेंक रहे हो और छोटी को आइस बॉक्स में डाल रहे हो। ये चल क्या रहा है? नॉर्मली जो मछली मारता है वो चाहता है कि सबसे बड़ी मछली फंसे, और जितनी बड़ी मछली फंसे उतना अच्छा है। तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उसने जो जवाब दिया, शायद हम सबकी तरफ से जवाब दिया, उसने कहा यार मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा है फंसती बड़ी मछली, लेकिन मुझे वापस फेंकनी पड़ती है और छोटी मछली मैं अपने आइस बॉक्स में रख लेता हूँ। चक्कर क्या है? कहता मेरे घर में जो जिसमें फ्राइंग पैन में बनाता हूँ ना वो छोटा है, मैं तो उसके नाप की मछली रख रहा हूँ। आप किस नाप की मछली रख रहे हैं यहाँ पे काम करते हुए,
ये डिपेंड इस बात, हम सबकी बात कर रहे हैं, हम सब अपनी क्षमताओं को या हम अपने काम करने के ढंग को सीमित कर लेते हैं और हम सोचते हैं कि बड़ी मछली, बड़ा काम हम नहीं कर पाएंगे, मेरी तो जगह छोटी है, मेरा काम छोटा है, मेरा पद छोटा है, या किसी बड़े पद पर पहुंचकर ही कोई बड़ा काम हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है साहब। आप जहां हैं, जो हैं, अगर अपनी क्षमता से कर रहे हैं तो कुछ भी बदलने की ताकत रखते हैं। मेरी जिंदगी में मैं सबसे एक बेहतरीन एग्जांपल देता हूं। आप सबने वो नाड़े वाली चाय देखी है साहब? वो जो पानी में डिप डिप करके बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसे? टी बैग। हाँ, आप समझ गए, अंग्रेजी वाली कहानी है वो, टी बैग। तो टी बैग से बेहतर एग्जाम्पल नहीं है साहब। टी बैग सारी बात को समेट देता है। आपने देखा टी बैग का काम क्या है कि वो पहले, ये शुरू कैसे हुए समझ लिया, एक दोस्त को भेजना था किसी को, उसने कहा यार तेरे यहाँ बड़ी अच्छी चाय होती है, तो मुझे अपने यहाँ की चाय भेज दे। तो उसने क्या करा, एक थैली में रख के भेज दी, और वो दोस्त इतना, क्या कहूँगा, सुस्त था कि उसने बजाय चाय निकालने के वो वैसे ही डिप कर दी, और उस दिन से चाय में चलन में आ गया टी बैग। डॉलन करके सज्जन थे, तो साहब वो जब से चाय का चलन हो गया, तो लेकिन उस चाय बैग की खूबसूरत देखिए और इस बात को आज पकड़ के लेके जाइए। दुनिया के किसी भी चाय बैग में आपने देखा होगा एक पीछे धागा लगा होता है और उसके पीछे खूबसूरत लेबल लगा होता है, लगा होता है? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। देखा है आप सबने? देखा है। तो धागा लेबल होता है। मुझे बताइए, क्या चाय की क्वालिटी का उस लेबल से कोई लेना देना है? कोई लेबल देना नहीं। वो लेबल बहुत अच्छा हो सकता है, वो धागा बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन चाय का लेना देना तो उस चाय पत्ती से जो आपके उस बैग के अंदर है। आप कितना बड़ा लेबल में काम कर लीजिए, आप कितनी बढ़िया आपके कनेक्शन हो, आप किस धागे से जुड़े हुए हैं, आपके अंकल क्या करते हैं, किसके चचा मंत्री हैं और किसके चचा डीएसपी हैं, इससे कोई मायने नहीं रखता आपके कनेक्शन क्या है। सवाल ये है कि आप कितने एबल हैं, आप कितने डूब सकते हैं, आप कितना बेहतर काम कर सकते हैं। सवाल ये है ही नहीं कि लेबल क्या है। रिमूव लेबल, बिकम एबल। रिमूव लेबल, बिकम एबल। बड़ी कॉमन सेंस की बात कहता हूं साहब आपको। आप सब मेरे एक बात का जवाब दीजिए। एक कहावत आप सबने सुनी होगी, पीपल आर द असेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एम आई राइट और रॉन्ग? अग्रवाल साहब भी जवाब दे रहे हैं, बाकी सब क्या फेविकोल खा के आए हैं लंच में? यार थोड़ा सा बोलते रहिए, मुझे पता है, मुझे पता है। देखिए आपकी दिक्कत नहीं है, 5:30 बजे के सेशन को ना कहते हैं डेथ सेशन। लोगों को मौत आ रही होती है सुनने में, लेकिन आप फिर भी बैठे हुए हैं, बस की इंतजार हो रही है, घर जाना है। बोलने वाला सोच रहा है मैं इनको हंसाऊं, लोग कह रहे तू हंसा के दिखा साले हम भगेंगे। मतलब कंपटीशन चलता रहता है। बट 10-15 मिनट सुन लीजिए, मैं आपको बहुत ज़्यादा नहीं थकाऊंगा। मैंने पूछ लिया आशीष जी से मेरी समय सीमा क्या है। क्या किसी और ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग उसके एसेट हैं? क्या ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग उसके एसेट हैं? ध्यान दीजिएगा, अच्छे लोग एसेट हैं, बुरे लोग लायबिलिटी हैं। अच्छे लोग एसेट हैं, बुरे लोग लायबिलिटी। अच्छे बुरे की डेफिनेशन क्या आप समझिए। आपके अंदर बहुत सारा ज्ञान है। थैंक यू सर। अंग्रेजी की एक कहावत है, ये मैं सब वो बता रहा हूँ जो हम अपने ऑर्गेनाइजेशंस में लगाते हैं। ये वो जो 50 ऑर्गेनाइजेशन में गया हूँ, ये वो कि जो अभी मैं श्रीलंका और सिंगापुर में कुछ इंडस्ट्रीज और कुछ यूनिवर्सिटीज़ को बता कर आया हूँ, वो आपसे बता रहा हूँ। जीवन में एबिलिटी एक चीज़ है जो हो, लेकिन कुछ एक ऐसी चीज़ है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा करने की जरूरी है, वो है डिपेंडेबिलिटी। आप बहुत एबल हैं लेकिन डिपेंडेबल नहीं है तो आप लायबिलिटी। अंग्रेजी में कहावत है, एबिलिटी विदाउट डिपेंडेबिलिटी इज ए लायबिलिटी। एबिलिटी विदाउट, आप बहुत एबल हैं लेकिन डिपेंडेबल नहीं। आपको काम दे दिया, आप करेंगे नहीं, मैं सोचूंगा आप कर रहे हैं, काम हो नहीं रहा है, काम सफर कर रहा है, अल्टीमेटली मुसीबत खड़ी हो गई। मेरी पहली टिप आपके लिए जिंदगी में बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करने के लिए, एबल बने ना बने, डिपेंडेबल जरूर बने। रिश्तों में, काम में डिपेंडेबिलिटी की कीमत है, एबिलिटी की थोड़ी कम है। एबिलिटी, रिपीट कर देता हूं, एबिलिटी विदाउट डिपेंडेबिलिटी इज ए लायबिलिटी। इस लायक बनिए कि आपको काम दे दिया तो मेरी टेंशन खत्म। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन में रहें, जिंदगी में गॉसिप मत कीजिएगा। गॉसिप वो गुण है जो ऑर्गेनाइजेशंस को खा जाता है, और लोग ऐसा करते हैं। मैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में जाता हूं, आपको दिल से बताता हूं, पीठ पीछे किसी की बुराई करेंगे, देर सवेर उस तक पहुंचेगी और नमक मिर्च मसाला लगकर पहुंचेगी। बचिएगा, ये घुना खाए। बैठिए और लोग आपसे कहेंगे मैम ये वो बंदा ऐसा है ना, आप जवाब नहीं दोगे, सर कहो ना हाँ ऐसा है ना, आपने कहा हाँ, जाके उसे कहेंगे वो कह रहा था तू ऐसा है।
चक्कर में मत पड़ना यार, जहाँ ऐसी बातें हो रही वहाँ से उठ जाना, कहना भैया तुम ये जारी रखो, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट है नहीं। ऑर्गेनाइजेशन में कॉमन लोग याद रखे जाते हैं। मैं आपको 2-3 टिप्स देता हूँ यार, जल्दी से बात को खत्म करना है, इसे जल्दी जल्दी करता हूँ। एक नई काम शुरू किया, आज तक सब आपने वो लिस्टें बनाई होंगी और किया होगा, टू डू लिस्ट। हेलो, टू डू लिस्ट के बारे में सुना है आपने? आज से एक नई लिस्ट बनानी है, नॉट टू डू लिस्ट। हेलो, नॉट टू डू लिस्ट। इस हॉल में बैठे हो सारे लोग इंडिविजुअली और ये विश्वविद्यालय कलेक्टिवली, टू डू लिस्ट की बहुत बातें हो गई साहब, एक नॉट टू डू लिस्ट बनाएंगे। नॉट टू डू लिस्ट क्या है? इंडिविजुअल लिस्ट में क्या होगा? नो स्क्रोलिंग ऑफ मोबाइल इन द मॉर्निंग, इजंट इट? ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा? नो शिरकिंग ऑफ द वर्क, काम चोरी नहीं यार, काम करेंगे दिल लगा के, बेहतर से बेहतर काम करेंगे। नो स्क्रोलिंग, नो गॉसिपिंग, नो रनिंग अवे फ्रॉम द, नो टू डू लिस्ट बनाइए। ओवररेटेड है टू डू लिस्ट। नॉट टू डू लिस्ट आज की तारीख में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो करना है उसके बजाय इस बात पे ध्यान दीजिए कि क्या ना करना बेहतर होगा। नॉट टू डू लिस्ट बनाइए इंडिविजुअली भी, और उसकी नो गॉसिपिंग ऑन दैट टी टेबल, फालतू की कॉफ़ी चाय नहीं, फालतू की बातें नहीं, फालतू 4 रील नहीं देखनी है। दूसरा, पावर ऑफ वन। अब आप कहेंगे साहब ये पावर ऑफ वन क्या है? जो भी काम करते हैं उसमें जो पॉजिटिव काम है एक ज़्यादा, और जो एक भी लगता है आपको जरूरी नहीं है वो एक कम। द पावर ऑफ वन। 10 मिनट योगा करते हैं 11 मिनट, 10 मिनट वॉक करते हैं 11 मिनट, 10 मिनट मेडिटेशन करते हैं 11 मिनट, 10 पेज पढ़ते हैं 11 पेज, 10 मिनट गुस्सा करते हैं 9 मिनट, एक कम। जिस समय उठते हैं उससे 1 मिनट जल्दी। पावर ऑफ वन। इतना सा फर्क डाल के देखिए कितना बड़ा हो जाता है साहब, सिर्फ इतना सा फर्क डाल के देखिए। तीसरा, नो जीरो डे। नो जीरो डे। अब ये जीरो डे क्या होता है? एक दिन आपकी जिंदगी में, ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी फैमिली में एक दिन अगर आपने ऐसा निकाल दिया जिस दिन उसके लिए कुछ नहीं किया, समझिए वो जीरो डे है। अपने लिए कुछ नहीं किया एक दिन आपने, तो वो जीरो डे हो गया साहब आपका। रोज सीखने की मंशा बनाए रखिए। एचआरडीसी सेल का पर्पस यही है, और वो उसको मैं एक छोटी सी बात में समेट देता हूं, मैंने शायद पहले भी कही है। आप में से कितने लोगों ने बुस्कालिया का नाम सुना है? प्लीज रेज योर हैंड। मेरे मुंह से ही सुना हो तो ओह थैंक यू वेरी मच, पुरानी बात फिर दोबारा पीढ़ी। लियो बुस्कालिया एक सज्जन थे, उन्होंने लव, रोमांस, जिंदगी, रिश्तों पे बहुत कुछ लिखा, लेकिन उन्होंने 70 साल की उम्र में एक कहानी लिखी जो मैंने आज से 22 साल पहले पढ़ी, अपनी जिंदगी में लगाई, आज आपके साथ शेयर कर देता हूं। आज शाम से लगाइए, कल से जिंदगी बदलते देखिए। कोई लफाजी नहीं, कोई फंडे नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं। बुस्कालिया साहब ने लिखा, साहब मैं अभी एक ऑर्गेनाइजेशन में गया था स्पीच देने, वहां से वापस आया हूं, 5000 लोग सुनने आए थे, तालियों की खड़ी होकर गूंज बजती रही। मैं होटल में वापस आ गया हूं, तालियों की गूंज मेरे कान में अभी भी गूंज रही है। मैं बिस्तर में लेटा हूं और मुझे अपने पिताजी की याद आ रही है। पिताजी की याद क्यों आ रही है? कहता हमारे घर में एक सिस्टम था कि जब भी 4 लोग खाने के लिए बैठते थे तो पिताजी कहते थे हर शख्स को एक नई बात बतानी है जो उसने उस दिन सीखी। Everyone has to tell one thing that they have learned new that particular day. तो सब हम रोज नई नई बातें सोच के जाते थे, सीख के जाते थे, एक दूसरे से शेयर करते थे। टेबल पे 4 नई बातें आती थी, सीखने को मिलता था। और बाई चांस किसी ने किसी दिन कह दिया कि पप्पा आज तो कुछ नहीं सीखा, डैड विल से फूड विल स्टे ऑन द टेबल, यू गो टू रूम, लर्न समथिंग न्यू, दैट कम एंड शेयर एंड देन स्टार्ट द फूड। तो हम कहते थे यार बड़ा खतरनाक बापू है, दोस्तों से कहते थे यार तुम्हारा बाप भी खाने की टेबल से उठा देते, कोई नई बात नहीं सीखी। कहता नहीं, कहते यार हमारा तो बड़ा हानिकारक है। कहते उठो जाओ कुछ नया सीख के आओ, फिर खाना मिलेगा। सालों साल ये सिलसिला चलता रहा, 30 साल। पिताजी नहीं रहे। आज भी कहीं बात करने जाओ तो, बोलने चाहता हूँ तो लोग कहते हैं लियो फेलिचे बुस्कालिया, तुम इतना कैसे जानते हो? और अभी भी बिस्तर में लेटा हूँ, 70 साल का हूँ, लेकिन पिताजी सपने में आएंगे और पूछेंगे तुमने आज नया क्या सीखा? फोक्स, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, लर्निंग हैज़ टू बी कांस्टेंट। एक दिन जीरो ना जाए जिस दिन आपने कुछ नहीं सीखा। मैंने ये बात सीखी, गया घर जाते ही लगा दी। 22 साल पहले बच्चे दोनों बड़े हो गए, चले गए बाहर। कल भी हस्बैंड वाइफ बैठे थे, एक दूसरे से पूछा क्या नई बात सीखी? आज भी पूछेंगे और कल भी पूछेंगे। एक दिन बिना सीखे आपकी ज़िंदगी में ना चला जाए। आपकी ज़िंदगी की रील बने 365 दिन की। थैंक यू वेरी मच। आपकी ज़िंदगी की 365 दिन की सुबह से शाम तक फिल्म बनाई जाए, रिकॉर्ड कर लिया जाए, किसी को दिखाई जाए, और उसमें से 20-30 दिन गायब भी कर दिए जाए और किसी को समझ ना आए तो आप वो जिए नहीं, वो जीरो हुआ है 20-30 दिन आपकी ज़िंदगी में। Not a zero day in your life.
गुरु लोग बैठे हैं, सिखाने का मुझे हक नहीं है, बट मैं वो बात बता रहा हूँ जो मैंने अपनी ज़िंदगी में लागू, ताजी ताजी सीखता रहता हूँ, रोज़ करता हूँ, रोज़ 1-2 बात सीखता हूँ, किसी दिन तो 4-5 भी सीखता हूँ। तो पकड़ के रखिए, नो जीरो डे इन योर लाइफ। तीसरा, सकारात्मक रहिए। ऑर्गेनाइजेशन से काम कर रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन से थाली में रोटी आती है, तन पे कपड़े आते हैं, उसे जिंदगी में गाली मत देना। जो आपका पेट भरता है, आपके बच्चों की एजुकेशन का इंतजाम करता है, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जान लड़ा देना यार। ऑर्गेनाइजेशन बड़े नहीं होते, ऑर्गेनाइजेशन बड़े होते हैं, लोग बड़े नहीं होते। कुलगुरु ने बना दिया, आज कहां से काम। मैं आपको दिल से कह रहा हूं, आप लोगों की जो नौकरी है ना, वो पाने के लिए लोग मर्रे पड़ रहे हैं। आज भी 1 लाख लोग होंगे जो हाथ दे देंगे, मुझे भी नौकरी दे तो मैं भी छोड़ दूं। लेकिन आप समझिए, मैं बात को हजारों ऑर्गेनाइजेशन में देखता हूं, भारतीय सेना, नौसेना, एमपी में तो एक ऐसा कलेक्टर, कमिश्नर, IAS IPS है नहीं जो मेरा स्टूडेंट नहीं है। एक DSP नहीं बना पिछले 20 साल में, एक नायब तहसीलदार नहीं बना, एक कोई ऐसा नहीं बना जिसको सिखाया। अनुभव से निकली हुई बातें बताता हूँ आपको, बिल्कुल बताता हूँ। नौकरी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, सब जी भर के कीजिएगा। टफ है लेकिन बेहतरीन काम कीजिएगा। 3 दिन पहले पुलिस में था सर, पुलिस एकेडमी में कांस्टेबल्स को सिखा रहा था, नए भर्ती हुए थे, कुछ पुराने बैठे हुए थे, कोई जवाब नहीं होते। सर आप लोग बड़ी सुख की नौकरी में, दिल से कह रहा हूँ बेहतरीन करना। कहता साहब क्या हुआ? कहता सर आपकी सारी बातें बहुत सही हैं, लेकिन मुझे एक बात कहनी है। मैंने कहा बोलिए क्या हुआ? ज्योति टाकिस चौराहा सबने देखा है, मुझे पता है भोपाल से सबने देखा है। हाँ हाथ ही उठा के बोल दीजिए यार। हाँ ठीक है, समझ जाऊंगा मैं। तो कहता ज्योति टाकिस चौराहे पे खड़ा हुआ था, और आपको पता है पुलिस की ड्यूटी में बॉस सामने खड़ा, और अगर आपने सलूट नहीं मारा तो सस्पेंशन हुई। आपको तो कुछ ही नहीं करना पड़ता, बेहतरीन काम है, ध्यान दीजिएगा। कहता गाड़ी आकर रुकी, सर की मैंने सैल्यूट करा, शीशा उतरा, अंदर बैठे हुए थे IG साहब। उन्होंने कहा जाइए एक पानी की बोतल ला दीजिए। गर्मी का दिन था, वहीं पीछे ब्रजवासी मिष्ठान भंडार है, सबने देखा हुआ है। दौड़ता हुआ वहां गया, वहां ठंडे पानी की बोतल नहीं थी, मुझे लगा सर के लिए ठंडे पानी की बोतल ले आऊं। मैं दौड़ता हुआ और पीछे गया, जब तक पानी की बोतल लेके आया तब तक साहब की गाड़ी जा चुकी थी। अगले दिन सस्पेंशन ऑर्डर हाथ में था। वो फौजी जो खड़े रहते हैं, उन्होंने घरों की शक्लें नहीं देखी, बीवी बच्चों की, उनको पता नहीं उनकी बीवी बच्चे कब खाना खाते हैं, कैसे बड़े हो गए। याद रखना, ये जो कर रहे हो ना, इसका सम्मान करना पूरे दिल से, पूरी ताकत से। इतना सम्मान करना कि आपको मैं बताऊं कैसा सम्मान करना, समझ लेना। मेरी नानी की सिखाई हुई बात सिखा जाता हूं आपको, जिंदगी में लगाई, दिल में उतारी, आज तक लागू। और अपनी पूरी टीम से कहता हूं, मेरे पूरे ऑर्गेनाइजेशन से कहता हूं, धंधा करना तो ऐसे करना जैसे नौकर, मालिक बनना तो ऐसे बनना जैसे नौकर, और नौकरी करे तो ऐसे करना जैसे मालिक। ऑनरशिप हो सर, ऑनरशिप आपको कोई सिखा नहीं सकता, मैं आपके दिल में इंजेक्शन लगा के डाल नहीं सकता। ये माइंड सेट नहीं है, ना ना ना, माइंड का कोई रोल नहीं है, इसमें हार्ट सेट है, दिल से पैदा होने वाली चीज है। 2 दोस्त थे साहब, नौकरी करते थे किसी ऑर्गेनाइजेशन में, 10 साल करते रहे। एक ने एक दिन नौकरी छोड़ दी, जाके कुछ धंधा वंदा शुरू किया, 10 साल में बड़ा धंधा खड़ा कर लिया, करोड़ों का धंधा करा लिया। दूसरा दोस्त वही नौकरी करता रहा, 10 साल बाद कुछ पंगा हो गया, दाएं बाएं हो गई बातें, नौकरी छोड़ दी। सोचने लगा कहाँ जाऊँ, कहाँ नौकरी मिलेगी, कहाँ मिले, कहीं मिल नहीं रही थी। पुराने दोस्त की याद आई, ढूंढा, अखबार में उसका विज्ञापन दिख गया, उसकी कंपनी के ऐड दिख गए, लगा यार बड़ा आदमी बन गया, दोस्त की कंपनी में पहुंच गया। जाके गार्ड से बोला साहब से मिलना है। कहता है अपॉइंटमेंट है। कहता नहीं, कहना बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिलते हैं सर किसी से, कि मैं उनका दोस्त हूँ, आप कुछ भी हो सर, ऐसे साहब नहीं मिलते हैं, बिजी हैं। अरे यार मुझे जरूरी काम है। इतने में बात ही कर रहा था, गार्ड से बहस कर रहा था, दोस्त की गाड़ी आके रुकी, उसने उसे देखा, दोनों ने एक दूसरे, अरे कहते तू यहाँ कैसे? कहता है यार वो नौकरी छोड़ दी मैंने भी, तेरे यहाँ आया हूँ, कोई नौकरी वोकरी है तो बता। अरे कहता कैसी बात करते हैं दोस्त, तेरी कंपनी है, तू आजा, तेरे को जो पसंद हो तू वो काम कर, कोई मना थोड़ी है, आजा आजा चलेंगे। दोनों उसको गाड़ी में बिठाया, दोनों दोस्त अंदर गए, बातचीत करते रहते, साथ काम ले लिया, जिम्मेवारी ले ली, दोनों काम कर रहे थे। कई बार उसने जानने की कोशिश करी, तूने इतना बड़ा धंधा कैसे कर लिया, मैं भी वहीं था, वो भी छोड़ दे, बात आती गई हो गई। लेकिन एक दूसरे कहा यार हम दोनों एक साथ नौकरी करते थे, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में करते थे, मैं तू कहाँ पहुंच गया, मैं आज भी बन गया, मैं तू मालिक आज मैं नौकर हूं, तू बता कैसे कर लिया तूने। तो दोस्त बोला यार देख तेरे को बताना नहीं चाहता, तू कई बारी कह चुका, लेकिन तू जिद कर रहा है, तू बताता हूँ, तू बुरा मत मान जाना। कहता नहीं नहीं बुरा नहीं मानो, तू बता तो सही कैसे कर लिया। कहते दोनों एक ही जगह संस्थान में नौकरी करते थे। हाँ, एक ही जगह एक ही कमरे में रहते थे, थोड़ा दूर था 5-10-15 किलोमीटर के। हाँ, पैदल आते जाते, गाड़ियों के साधन नहीं थे। कि हाँ याद है मुझे।
कि रोज 3-4-5-10 किलोमीटर पैदल जाना आना पड़ता था। एक दिन हम दोनों नौकरी से वापस निकले, मुझे 3 किलोमीटर बाद जाके याद आया कि लाइट और पंखा चलता रह गया। तो मैंने तुझे कहा यार लाइट पंखा चलता रह गया, बंद कराएं? तूने कहा यार 3 किलोमीटर आ गए, आधा घंटा चलते हो गया, आधा घंटा वापस जाएंगे, फिर वापस आएंगे, आधा किलोमीटर थक जाएंगे, अब रहने दे, अब सवेरे देखेंगे। कहता याद है? हाँ। क्या हुई थी बात? तुझे ध्यान है तू चला गया था? हाँ। घर चला गया था? हाँ। और मैं वापस गया था और मैंने लाइट पंखे बंद किए थे? कहता हाँ मुझे याद है। कहता दोस्त तू उस दिन भी नौकर था, आज भी नौकर है, मैं उस दिन भी मालिक था और आज भी मालिक हूं। जिस दिन यहाँ की कोई दर्द आपको दर्द देने लगेगी, यहाँ की फटी कुर्सी, यहाँ का गंदा परिसर, यहाँ कोई जलती हुई लाइट, कोई गिरा हुआ सामान, कोई टूटी हुई उलझन, कोई अटकी हुई फाइल, कोई ना होता हुआ काम, किसी को होती हुई परेशानी, उस दिन आपको मालिक बनने से और बड़ा बनने से कोई नहीं रोक सकता। सवाल ऑर्गेनाइजेशन का है ही नहीं, सवाल इस बात का भी नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, सवाल इस बात का है कि आप उन संसाधनों में करके रहें। उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग बड़े हो जाते हैं, कुछ छोटे रह जाते हैं, कुछ बौने रह जाते हैं, कुछ आगे बढ़ जाते हैं। तो ज़िंदगी में अगर कुछ पाना चाहते हैं, मैंने पिछले सेशन में कहा था, आज रिपीट करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे नए चेहरे दिख रहे हैं मुझे। दोस्तों ज़िंदगी बड़ा करने के लिए कोई बहुत बड़े जादू नहीं करने पड़ते, कुछ यहाँ छोटी छोटी चीज़ें बदलनी पड़ती हैं। जिम में नहीं पहलवान बनते, जिम में मसल नहीं बनते, पहले यहाँ बनते हैं दिलों के अंदर, फिर वो जाते हैं और जान लड़ाते हैं, पसीने बहाते हैं। दुनिया में कुछ चीज़ें पाई नहीं जा सकती ज़बरदस्ती। आज आपसे बता रहा हूँ, आपको चाहिए नाम, पैसा, प्रतिष्ठा, धन, ऊंचा पद और लोग आपके सम्मान करें, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, सीख लीजिए। दुनिया में कुछ चीज़ें पाई नहीं जा सकती। कोई मुझे बता सकता है ज़बरदस्ती क्या नहीं पाया जा सकता ज़िंदगी में? सम्मान। थैंक यू सर। किसने कहा? क्या शुभ नाम लिखते हैं? सप्तऋषि के लिए जोरदार तालियां बजाओ यार। थैंक यू सप्तऋषि। दुनिया में सम्मान जबरदस्ती नहीं पाया जा सकता, किसी को कहा नहीं जा सकता तो सम्मान का। लोग आप पैर वैर छू देंगे, लेकिन सम्मान तो तभी है जब वो अंदर से निकलेगा। पाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं पाया जा सकता। आप उस सम्मान के लायक बन सकते हो जो आप पाना चाहते हो। सम्मान जबरदस्ती पाए नहीं। यू कैन नॉट फोर्स रिस्पेक्ट, यू बिकम वर्दी ऑफ इट, इट कम्स टू यू और नॉट, दैट इज ए डिफरेंट स्टोरी। कोई गारंटी नहीं है उसके बावजूद भी। दूसरी, प्यार। इतनी धीमी आवाज में क्यों बोल रहे हो? सच बात बोलने में क्यों डर रहे हो? क्या शुभ नाम लिखते हैं? जोरदार तालियां बजा दी तरफ के लिए। थैंक यू सर। ये बात सबको समझ आ गई होगी। प्यार जबरदस्ती नहीं पाया जा सकता, कईयों ने कोशिश करी। यू कैन नॉट फोर्स लव। या तो कोई आपको चाह रहा है या नहीं चाह रहा है, उसके अंदर से आ रहा है तो आ रहा है। आपके हाथ में सिर्फ एक है कि आप उस प्यार के लायक बन जाएं जो आप पाना चाहते हैं। प्यार और सम्मान जबरदस्ती नहीं पाया जा सकता। यू जस्ट बिकम वर्दी ऑफ इट, इट कम्स टू यू और नॉट, वो दूसरी बात है। आप सिर्फ उस लायक बन जाइए, वो आएगा यानी उसकी गारंटी नहीं है, बट चांसेस बेहतर। तीसरी चीज़ बताता हूँ ज़िंदगी में, और आज इसको साथ लेके जाना और कल से इसको लगाना। सफलता, नाम, प्रतिष्ठा, बड़ा पैसा और बड़ा पद, बड़ा आदमी बनना, इसके पीछे भागा नहीं जा सकता। सफलता को भागा नहीं पाया जा सकता। उस लायक बनिए, सफलता आपके पीछे आएगी। सफलता भी एक अच्छा घर देख रही है, एक अच्छा इंसान देख रही है जिसके साथ जाके वो रह सके। क्या आप वर्दी हो उस लायक? क्या आप बन गए हो उस लायक? मेरे पास एक परसों बच्चा आया, मेंटर करो सर 8-10, उसको कहता सर 10 करोड़ का बिजनेस, पैर छुआ, आशीर्वाद दे दिया आपने, बहुत बड़ा कर दिया, अब तो मजा आ गया। मैंने कहा तेरी जिंदगी में अगला टारगेट क्या है? कहता सर 100 करोड़ की कंपनी खड़ा करना चाहता हूँ, इसीलिए आपके पास आया हूँ, कुछ टिप्स दीजिए, कुछ आशीर्वाद दीजिए, कुछ आइडियाज दीजिए। मैंने उसे वो सब दिया ही नहीं जो वो सोच रहा था कि ट्रैक्शन और मिनिमम विजिबल प्रोडक्ट, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट और MVP कर दे और वो कर दे। मैंने कहा 2 बातें बताता हूँ जिंदगी की, और वो दोनों आपको बता के जाता हूँ, कल से माखनलाल पत्रकारिता विश्वविद्यालय में लगनी शुरू हो। कहता क्या? पहला, मैंने कहा अभी 10 करोड़ का आदमी, हाँ क्या बनना चाहता है? फला बनना चाहता हूँ 100 करोड़ का। मैंने कहा कल से तेरा व्यवहार, तेरा चाल चलन, तेरी बातचीत, तेरी समस्याएं हल करने का ढंग वैसा हो जैसा 100 करोड़ के आदमी का होता है। वो क्या बात करता है, उसका सलीका क्या है, वो मेहनत कैसे करता है, वो समस्याओं को कैसे हल करता है, वो फेलियर को कैसे हैंडल करता है, क्रिटिसिज्म को कैसे हैंडल करता है, सुनता है या झाड़ देता है। अकल से कर। जिंदगी बड़ी गजब चीज़ है। इट मे नॉट गिव यू व्हाट यू डिज़ायर, इट विल सर्टेनली गिव यू व्हाट यू डिज़र्व। बिफोर यू बिकम ए 100 करोड़ कैन, बड़े आदमी बनो उससे पहले, बड़ा नाम कमाओ, बच्चे आपके बड़े बन पाए, उससे पहले जरूरी है कि आप उस लायक बनो जो आप चाहते हो। बिल्कुल सिंपल बात है।
कोई इसमें सोचने की बात नहीं है। व्यवहार करोगे आप टुच्चो जैसा, हरकतें करोगे टुच्ची, चोरी करोगे, चपाटी करोगे और फिर सोचोगे मैं बड़ा आदमी बन जाऊं, नहीं होगा भाई। पता चक्कर क्या है? दूसरा अनफॉलेबल लॉ ऑफ सक्सेस इन लाइफ इन ऑर्गेनाइजेशन। कुछ लोगों को चेहरे याद आते हैं, बड़ी गड़बड़ बात है। कहता सर दूसरी टिप भी दे दीजिए। मैंने कहा मेरा अगला टिप तेरे लिए ये है कि तू ये देख कि तू किन लोगों के साथ घूम रहा है। योर सर्कल डिसाइड्स योर सक्सेस। अंग्रेजी का एक वाक्य बोलता हूं, कुछ तक पहुंचेगा, नहीं तो हिंदी में समझाऊंगा। इफ यू लुक एट द सर्कल ऑफ योर फ्रेंड्स और एक्वेंटेंसेस और पीपल जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, इफ यू लुक एट सर्कल ऑफ योर फ्रेंड्स एंड इफ यू डोंट गेट इंस्पायर्ड, यू डोंट हैव ए सर्कल, यू हैव ए केज। अगर आप अपने आसपास के जानदार, थैंक यू वेरी मच, अगर वो लोग जिनके साथ आप काम करते हैं, बैठते हैं, गप्पे मारते हैं, सुबह शाम बिताते हैं, 2-4-10 मैसेज शेयर करते हैं, फ़ोन पे टिके रहते हैं, उनमें कोई 2-4 ऐसे नहीं हैं जिनको देख के लगे यार करना है अपने को भी, साला कैसे नहीं होगा, तो आपके पास सर्कल नहीं है, एक केज है। आपकी ग्रोथ आपके सर्कल से बड़ी हो ही नहीं सकती। ये कल्चरली यूरोप में भी उतना ही लागू है जितना अफ्रीका में, जितना इंडिया में, जितना भोपाल में और जितना माखनलाल में। Be careful of, look at the people that you spend time with. अगर आप 4 ऐसे लोगों से बात करते हैं, 2 घंटे बिताते हैं, फोन में देखते हैं, मैसेज देखते हैं और वो 5 उनमें से चोर हैं, तो छठे चोर आप हैं। और 5 ऐसे हैं जो ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, जिनके साथ फोन मैसेज शेयर करते हैं, 5 दिखाए तो छठे आप हैं। गारंटी है। लेकिन अगर 5-6 ऐसे हैं जो बढ़िया लोग हैं और जो आपके साथ हैं, जो अच्छा सोचते हैं, जो कहते हैं कल यार क्या करें, कैसे करना है, क्यों नहीं करना है, इसको कैसे बढ़ा करें, छठे आप हैं। और किसी के लिए नहीं करते सर, आप अपने लिए करें। मैं आपको एक टिप देके जाता हूँ, आपकी सफलता का पैमाना तय करता है। मुझसे लोग तरह तरह के सफलता का पैमाने पूछते हैं, गांठ बांध लीजिएगा, याद लेके जाइएगा और साथ रखिएगा। सफलता का सिर्फ एक पैमाना है। घर जाइएगा और अपने बेटे से पूछेगा बेटा कैसे बनना चाहता है, और वो कहे पिताजी आप जैसा बनना चाहता हो, तो आपसे बड़ा सफल आदमी दुनिया में है ही नहीं। और अगर उसने कह दिया सलमान खान बनना चाहता हूँ, फलाना बनना चाहता हूँ, दिखाना बनना चाहता हूँ, एक बार शीशे में जाके शक्ल देखना क्या कमी रह गई। और वो तब बनता है जब वो देखते हैं कि ये क्या करता है आदमी। आप आइडल बने उन बच्चों के जिनको आप दुनिया में लाए हैं, जो आपकी तरफ देख रहे हैं। और वो तब बनता है जब आप जिंदगी को अंदर से बाहर जीना शुरू करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जीना शुरू करते हैं जैसे चाहते हैं। वो दिखाई देता है साहब, सबको दिखाई देता है, कोई चर्चा की जरूरत नहीं है। 2-3 छोटी और बातें कह के बात को खत्म कर देता हूं। अभी बात हो रही थी टीम वर्क की, मैं आऊंगा सब दोबारा कभी बताऊंगा। विजन, मुझे कहा गया कि विजन और डिटर्मिनेशन पे बात करना। आप सबने सुना है विजन वर्ड? विजन मतलब देखने की क्षमता। जिन्होंने चश्मे लगाए उन्होंने टेस्ट करवाए हैं। ऑर्गेनाइजेशन के मिशन और विजन स्टेटमेंट होते हैं। विजन क्या है? एबिलिटी टू सी, 6x6, 6x9। See what? A future. What kind of future? Better than today. That's all. Vision is ability to see a future better. एक बेहतर भविष्य को देख पाने को ही विजन कहते हैं। आप सब में से एक नाम मैं लेता हूं, बताइएगा कितने लोगों ने सुने, जरा हाथ खड़ा कीजिएगा। मुझे पता है 4 बजे थके हुए हैं, 6 बजे कई लोगों का हाथ इतना उठ रहा है, थोड़ा कोशिश कीजिए यहां तक उठ जाए। हेलन केलर का नाम कितने लोगों ने सुना है? प्लीज रेज योर हैंड्स। 1 2 3 गिने चोर। तो जिन्होंने नहीं सुना उनको बताता हूँ। हेलन केलर साहब एक ऐसी महिला थी जो आप जन्म से ही मान लीजिए ब्लाइंड भी थी और डेफ भी थी, ना देखती थी ना सुनती थी। ये टिप है, साथ ले जाइएगा ये भी। डेफ एंड ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ। हेलन केलर फाउंडेशन का नाम आपने इसलिए नहीं सुना, दुनिया के 174 मुल्कों में काम करती है, क्योंकि कभी किसी कंट्रोवर्सी में नाम छपा ही नहीं अखबार में, नहीं तो आप सुन लेते टीवी में कहीं ना कहीं। डेफ एंड ब्लाइंड, ना देख सकती है ना सुन सकती है। किसी ने उससे इशारों में टच करके पूछा, हेलन तुम सोसाइटी के लिए, हाउ कुड यू डू सो मच फॉर द सोसाइटी इन स्पाइट ऑफ बीइंग डेफ एंड ब्लाइंड? शी सेड नॉट इन स्पाइट ऑफ, बिकॉज ऑफ। अंधा और बहरा होने के बावजूद तुमने सोसाइटी के लिए इतना सब कैसे कर लिया? कि उसके बावजूद नहीं, उसकी वजह से कर लिया। क्यों? जिनकी आंखें और कान है, कभी फ़ोन देखते हैं, कभी मोबाइल की घंटी दिखाई देती है, कभी घड़ी देखते हैं, भागने की तलाश है, पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है, 10 जगह डिस्ट्रैक्शन आ रहा है। अगला सवाल पूछा, हेलन व्हाट इज वर्स देन बीइंग ब्लाइंड?
अंधा होने से, दोनों आंखों के नेत्रहीन होने से भी बुरा क्या है? शी सेड यू हैव आईज बट यू डोंट हैव ए विजन, दैट इज वर्स देन बीइंग ब्लाइंड। आपके पास आंखें तो हैं लेकिन नजरिया नहीं। डेवलप दैट विजन। अगर आपके पास विजन नहीं है, कहाँ लेके जाना चाहते हैं अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को, या सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि मैं तो रोज करता हूँ सर, और अभी पुलिस वालों को हिला गया एक जगह, मुझे कहते सर बच्चों की वैल्यूज का क्या करें? ऐसे ही खड़काता हूँ, डैश पे खड़े होकर सब बैठे हुए थे। मैंने कहा क्या करते हो आप? अपने बच्चे को कहते हो, आपके अंदर है नहीं, खुद के अंदर डिसिप्लिन नहीं है, बच्चे में कहाँ से आएगा? जा बेटा 15,000 रुपये चाहिए, ले ले, वो अलमारी में रखे हुए हैं, आज ये चाहिए 2 ले ले। बच्चे को डिसिप्लिन नहीं करे, पैंट ले ले। अरे तुम उसको सिखा नहीं रहे, आपके पास हराम का पैसा, उसको भी समझ आता है आपके पास ऐसा ही है। रोज गड़बड़ हो रही है। मैं आपको बता रहा हूं, बच्चे सब सीख जाते हैं अगर आप मेरी एक बात याद। अच्छा, आप सब मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं? अच्छा, जवाब नहीं देंगे तो मैं अगले आपको मजा देने वाला नहीं, आपको मजा देने वाला हूं, इसे ले लो, 5 मिनट में खत्म बात। क्या आप सब लोग मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं? अगर सब ध्यान से सुने तो प्लीज एक बार ताली बजाइए जरा। नहीं सुन रहे साहब? उंगली भी दिखा रहा हूं, मुंह से भी बोल रहा हूं, एक बार ताली बजाइए, तालियां नहीं ठोकनी है। प्लीज एक बार ताली बजाइए। सबकी अलग अलग बज रही है, हम सब एक साथ बजाने की कोशिश करेंगे इस हॉल में, और ये साथ लेके जाइएगा, राइट? सब एक साथ हाल लग बजाएंगे। तो इसका ढंग ये है, मिलिट्री में जब मैं ट्रेनिंग्स देता हूँ तो वहाँ एक होता है सिंगल कमांड सिंक्रोनाइजेशन। 10,000 सिपाही खड़े, 15 अगस्त की परेड देखिए सर, 26 जनवरी की, 10,000 सिपाही खड़े होते हैं, एक कमांड आती है, सावधान ठक, विश्राम ठक, ऐसे होता है। कभी ऐसा हो किसी कमांडर का सावधान तो ठक 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 नहीं होता ना, सिंगल शू की आवाज आती है। तो इस हॉल में, इस पत्रकारिता के शानदार एम्बियंस में आप सबकी कमांड है क्लैप, मैं भी साथ दूंगा, जैसे क्लैप बोलूंगा सब लोग ताली बजाएंगे। बार बार कोशिश नहीं करेंगे, सिर्फ एक बार कोशिश करेंगे, और मेरा ख्याल है हम सब लोग कर पाएंगे। सब लोग तैयार रहिएगा, अपन सब एक साथ करने की कोशिश, बार बार टाइम नहीं करो, थोड़े से लोग हैं तो मुझे लगता है हो जाएगा। रेडी एवरीवन? जैसे मैं क्लैप सब बजाएंगे, रेडी एवरीवन? सर पीछे तक, आर यू ऑल रेडी? ओके, हियर वी गो। मैंने आपको क्लैप बोला? यार, इतने ज्ञानी गुणी लोग बैठे हैं, दुनिया को पढ़ा रहे हैं, जानबूझ के 5 बार कहा कि जब क्लैप बोलूंगा तब बजाना। मैंने तो बोला भी नहीं, फिर भी बजा दी। क्यों? क्योंकि मैंने बजा दी। थैंक यू वेरी मच। यही गड़बड़ हो रही है। थैंक यू वेरी मच, यही सुनना चाहता। ध्यान दीजिएगा अग्रवाल साहब। सर क्या शुभ नाम लिखते हैं जिन्होंने बोला कि सर आपने बजा दी? संतोष जी, अब बजा दीजिए संतोष जी के लिए, तालियां बजा दीजिए। थैंक यू संतोष जी। आपके कहने का मतलब है जो मैंने 5 बार कहा वो नहीं सुना, जो मैंने एक बार किया सबने देख लिया और सीख लिया, कर लिया फॉलो। डू यू ऑल एग्री? क्या सीखा? यस, यू आर गेटिंग क्लोजर। देखा हुआ जल्दी घुसता है, सुना नहीं। हाँ, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला आया कोई मैदान में। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। ध्यान दीजिएगा, जिंदगी बदलने वाला लेसन छोड़ के जा रहा हूँ इस विश्वविद्यालय के लिए, साथ लेके जाइएगा। जो मैंने 5 बार कहा वो नहीं सुना, जो मैंने एक बार किया ज्यादातर ने देख लिया और सुन लेगा। ध्यान दीजिएगा, आप जीवन भर अपने माता पिता से, दोस्तों से, जीवन साथी से, संबंधियों से, ऑर्गेनाइजेशन में बॉस से, सबॉर्डिनेट से, कुलीग से, बच्चों से, जाने किस किस से बात करते रहते हैं। लोग वो सुने ना सुने जो आप कहते हैं, लोग वो जरूर नोटिस कर लेते हैं जो आप करते हैं। हेलो, साइकोलॉजी में कहते हैं बिटवीन वर्ड्स एंड बिहेवियर, बिहेवियर ऑलवेज स्पीक्स ट्रुथ। हिंदी में कोई ऐसा शख्स हो आपकी टीम में, आपके डिपार्टमेंट में, आपके घर में, आपके दोस्तों में, किसी चीज के बारे में बोलता कुछ हो और करता कुछ हो, और आपको समझ नहीं आता तो इसकी असलियत क्या है। किस चीज पर ध्यान देंगे? जो वो करता है। मुंह से झूठ बोलना तो सबको आता है, और अनुभव से देखिए, कोई बड़ी सख्त सख्त बात करता है लेकिन जरा से सुख दुख में आपके साथ खड़ा हो जाता है, आपका मन करता है कभी तो मीठा बोले, नहीं बोलता है लेकिन उसके मन में आपके लिए स्नेह है, वो आपका सुख दुख का साथी है। और कोई बड़ी मीठी मीठी बातें करता है, यस भाई मेरी जान, ये वो, और जिस दिन जरूरत पड़ती है उस दिन ढूंढे मिलते नहीं। लोग वो सुने ना सुने जो आप कहते हैं, लोग वो जो नोटिस कर लेते हैं जो आप करते हैं। आखिरी बात सुनिए और बात खत्म करता हूं। इसके बाद क्या सीखा आपने? क्या सीखा? समझ लीजिए, मैं बताता हूं क्या सीखा, साथ ले जाइएगा नहीं तो रह जाएगा।
लोग वो सुने ना सुने जो आप कहते हैं, लोग वो जरूर नोटिस कर लेते हैं जो आप करते हो, फिर इसको विश्वविद्यालय से जोड़ेगा, अपने काम से जोड़ेगा, और आखिरी बात कह के इसके बाद बात को विश्राम दे दूंगा। इसके बाद में साइकोलॉजी मैंने कहा बिटवीन वर्ड्स एंड बिहेवियर, बिहेवियर ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। और आपकी बात लोग सुने ना सुने ये जरूर नोटिस कर लेते हो जो आप करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आज के बाद इस बात की चिंता मत कीजिएगा कि आपके बच्चे और आपके माता आपकी सुन नहीं रहे, इस बात की चिंता कीजिएगा कि वो आपको देख रहे हैं। रिपीट करता हूं, इस बात की चिंता मत कीजिएगा कि आपके बच्चे आपकी सुनते नहीं, इस बात की चिंता कीजिएगा कि वो आपको देख रहे हैं। क्या आप उस लायक हैं कि आपके बच्चे कहें कि मुझे अपने बाप जैसा बनना है, अपनी माँ जैसा? यस सर। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके अंदर वो, आप दो रोल नहीं प्ले कर सकते कि मैं घर में तो बड़ा ईमानदार बनूंगा और ऑर्गेनाइजेशन में छोटा बनूंगा। या तो आप हैं या तो आप नहीं हैं, या तो आप जहाँ हैं वो पूरे ईमानदार और वफादार हैं, या तो आप नहीं हैं। मेरी निजी ज़िंदगी में मैंने किसी आदमी के ऐसे रूप दो नहीं देखे। जब तक हैं जहाँ हैं पूरी ताकत से कीजिएगा, और जाके आप एक पूरी पीढ़ी के अलंबरदार हैं। वो जो आपको देख रहे हैं, मेरी खातिर मत कीजिए, कुलगुरु की खातिर मत कीजिए, इस ऑर्गेनाइजेशन की खातिर मत कीजिए, उन बच्चों और उन छोटों की खातिर कीजिएगा जो आपको देख रहे हैं और सीख रहे हैं। अगर वो चाहते हो, आपके बच्चे को आप चाहते हो कल वो बड़ा अधिकारी बने, IAS बने, मोदी बने, मंत्री बने, अगर आपके किसी के मन में है कि बच्चा बहुत बड़ा बने आपका, तो आज से सीख के जाना कि क्या करना है, और कल से सुबह आके नौकरी में क्या करना है वो सीख लेना, अपने आप से पूछ लेना, किसी के बताने की जरूरत है ही नहीं। कोई बताने की जरूरत नहीं है। अपने बच्चे की आंख में आंख मिला के खड़े हो जाना, और 2 मिनट में आपको समझ आएगा कि मैं दिन भर क्या करके आया हूं। आखिरी बात, सफलता का पैमाना। दोस्तों, ज़िंदगी में अभी कह के चले गए आशीष जी की साहब ऑर्गेनाइजेशन दे रही है, मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक फार्मूला लगाया, वो शेयर कर जाता हूँ। आप उसको फॉलो करें ना करें आपकी इच्छा है, बट मैं बता जाता हूँ ये ज़िंदगी में आपको बड़ा आदमी बनाने का फार्मूला है। जब से पैदा हुए ले रहे हैं, माँ बाप से लिया, परिवार ने दिया, आपको दिया या नहीं दिया? दिया ना। जिन स्कूलों में पढ़े उनमें टीचर्स ने दिया, जिन कॉलेजों में पढ़े उन्होंने दिया। ये माखनलाल में नौकरी कर रही है, आपको दे रहे, आपका जीवन साथी आपको दे रहा, आपके दोस्त रिश्तेदार दे रहे, वो मंदिर पंडित गुरुद्वारे दे रहे हैं जहाँ आप जाते हो। हर जगह सिर्फ लेते ही रहे। सवाल ये है, सिर्फ लेने के लिए पैदा हुए हैं या देंगे भी कुछ? एक पूरी टीम खड़ी है, एक पूरी जनरेशन खड़ी है, और दीजिए, और छुट्टियां दीजिए, और सहायता दीजिए, और सेवक दीजिए, और पैसा दीजिए, और सुख दीजिए, और पावर दीजिए। सवाल ये है कि सिर्फ लेंगे या कुछ देंगे भी? ये दुनिया सिर्फ देने वालों की है दोस्तों। जिंदगी में सफलता का एक फार्मूला मैं लगाता हूँ, आपसे देता हूँ। आज से ठान लीजिए, जहाँ से जो मिल रहा है वहाँ उससे ज़्यादा देना है। जो परिवार ने दिया उससे ज़्यादा परिवार को दूंगा, जो जीवन साथी दे रहा है उससे ज़्यादा जीवन साथी को दूंगा, जो भाई बहन ने किया उससे ज़्यादा उनके लिए करूंगा, जो दोस्तों ने दिया वो उससे ज़्यादा दोस्तों को दूंगा, जो इस विश्वविद्यालय ने दिया उससे ज़्यादा इस विश्वविद्यालय को दूंगा, जो समाज ने दिया उससे समाज को दूंगा, जो देश ने दिया उससे देश को दूंगा। दोस्तों, अगर आप ये कर सकते हैं, मेरा चैलेंज आपको रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, आपकी तरक्की रोकने वाला। देने की मंशा रख के आइएगा और काम बनता चलेगा, बढ़ाते चलिए। बहुत लंबी बातें हैं, फिर कभी आऊँगा, कभी आपको सिखाऊंगा लीडरशिप किस चीज़ का नाम है, कैसे वो लोग हैं जो कहाँ से टूट के और कहाँ से बड़े हो जाते हैं, वो ज़िंदगी कौन से पन्ने हैं जो आप पलट सकते हैं और आप जैसे बड़े लोग पलट सकते हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो आपके दिलों का विस्तार करती हैं और उनमें आके आप बैठ जाते हैं। लेकिन लगे रहिए, अपनी तरफ से कसर मत रखिए। हालात हैं, मुश्किलें हैं, उलझने हैं, टूटन है, परेशानी है, ऊंचे लोग हैं, बिना गलती के डांट पड़ेगी। 10 अच्छे काम करेंगे, कोई तारीफ नहीं करेगा, एक गलती के लिए रगड़ दिया जाएगा। रात को सोच के सोएंगे कल से ज़िंदगी बेहतरीन है, कुछ टॉपसी टर्वी हो जाएगा। सबके साथ हो रहा है सर, आप कोई अकेले नहीं हैं। लेकिन आप क्या करते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो राह से मत पूछ कि राहगीर कहाँ तक जाएगा। वाह वाह, आप तो भागवत कथा की तरह सुन रहे हो यार। ऐसा नहीं है। राह से मत पूछ कि राहगीर कहाँ तक जाएगा, और नदी से ये मत पूछ कि नीर कहाँ तक जाएगा। उठा तीर, निगाह निशाना अपनी मंजिल पर, छोड़ तीर, देखते हैं कहाँ तक जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। HRDC को बहुत बहुत धन्यवाद। लगाइए आशीष जी तीर और निशाना, देखेंगे कहाँ तक जाएगा। और ये ज़िंदगियाँ बदलने के लिए आप सबको साधुवाद, इतना बेहतरीन काम करने के लिए साधुवाद। मुझे सुनने के लिए इस शाम में, इतनी थकी हुई शाम में इतनी ऊर्जा से सुनने के लिए, आप सबके समय के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।